दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। कोर्ट में पेशी के पहले बोले अरविंद केजरीवाल। कोर्ट में पेशी के पहले बोले अरविंद केजरीवाल, पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं। पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं। ईडी ने केजरीवाल की तीसरी बार मांगी रिमांड। केजरीवाल जांच में नहीं कर रहे सहयोग। ईडी की तरफ से बयान सामने आया है। पूछताछ में गोलमोल जवाब दे रहे हैं केजरीवाल। कोर्ट पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान, का पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं। ईडी ने केजरीवाल की तीसरी बार मांगी रिमांड। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान कोर्ट ने की सुनवाई। 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल रहेंगे न्यायिक हिरासत में। पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा, पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं। तो आबकारी घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी थी। ईडी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए लेके गई थी, जिसके बाद सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर अरविंद केजरीवाल को भेजा। जिसके बाद ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। साफ तौर पर ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल से फोन का पासवर्ड मांगा गया था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने वकीलों से बात करने की बात मांग की है, समय मांगा है। पासवर्ड ना देने की बात को लेकर ईडी को कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के सीधी तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं, गोलमोल कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ईडी को रिमांड मिलना ईडी का अधिकार है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है, क्या कुछ अपडेट है? इसके अलावा ईडी का ये भी बयान सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियंका बताना चाहूंगा, आज जब एक बार फिर से तकरीबन 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लाया गया था। उस समय जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान कई जो बातें हैं ईडी की तरफ से रखी गई, जिसमें विशेष तौर पर मुख्य बात यही रही कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल के पासवर्ड की बात हो या फिर अन्य सवाल के जवाब की बात हो, तो कहीं कहीं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसमें विजय नायर का जो मामला है उसमें विजय नायर की बात सामने आएगी, किस तरीके से विजय नायर को लेकर के जो बातें सामने आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा उनका जो मामला है वो विजय नायर जो है वो अच्छी जो है मंत्री है उनको रिपोर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज जिले हुई लगातार जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए फिलहाल अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और तो जानकारी आ रही है, जानकारी ये आ रही है कि वो अब तिहाड़ जेल में जो फिलहाल जो सूत्रों की खबर है कि जेल नंबर 2 में उन्हें शिफ्ट उन्हें जेल नंबर 2 में उन्हें रखा जाएगा। हालांकि अभी ये कोई आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनका अगले 15 दिनों तक का जो उनका पता होने वाला है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल होने वाला है। लेकिन इस दौरान अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कई चीजों की मांग की है। मसलन धार्मिक किताबों की हम बात करें, कुर्सी टेबल की हम बात करें, या फिर ऐसे कई चीजें हैं जिसकी मांग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने कहा है कि वो ये चीजें जो सुविधाएं हैं वो वहां जेल में चाहते हैं, ताकि वो अगर धार्मिक किताबों की अगर बात करें वो पढ़ाई कर सके। इसके अलावा जो कुर्सी टेबल की बात है तो ये सब चीजों की उन्होंने मांग की। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से ये मांग की गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इसको लेकर फैसला कब आ सकता है? उसके साथ ही साथ ईडी ने जिस तरह से लगातार ये आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ हिदायत दी गई है कोर्ट की तरफ से? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब क्योंकि
ईडी ने जिस तरीके से आज साफ तौर पर कहा कि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो इस शराब घोटाले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे, तो अब जबकि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो अब देखना ये होगा कि ईडी जो है वो आगे जांच कैसे करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगा कि ईडी का आगे का कदम क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जो पहली अगर बात अगर हम कहें तो अब सबसे पहली जो बात होने वाली है वो यही होने वाली है कि उन्हें अब कभी भी शाम के 4 से 5 बजे तक कभी भी उन्हें जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा जा सकता है, वहां के लिए रवानगी की जा सकती है। जी, इस फैसले के आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या किसी तरह का कोई बयान सामने आया है? लगातार जिस तरह से जमानत की बात की जा रही थी, कल महारैली में इसको लेकर भी 5 सूत्रीय मांगों के दौरान इसका जिक्र किया गया था, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से अब? देखिए, बिल्कुल बताते हैं प्रियंका, अगर कानूनी कदम की हम बात करें, कानूनी कदम को लेकर के अभी कोई भी जो बयान है वो आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही इस पूरी की पूरी चीजों को लेकर के जो है राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रही है, और इसका जो नजारा है वो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में भी देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो अगला कदम क्या उठाती है, क्या इस जो न्यायिक हिरासत है इसको लेकर के वो कोर्ट का रुख करती है या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन ये निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज 15 अप्रैल तक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो फिलहाल थमने वाली नहीं है। और जिस तरीके से आज जो विजय नायर को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का नाम जो जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि भविष्य में अगर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी इस मामले में अगर ईडी कोई समन भेजती है तो शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से विजय नायर और को जोड़ने की कोशिश की गई है इस पूरे कथित शराब घोटाले में, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो विजय नायर है वो आतिशी को रिपोर्ट करते हैं, तो संभावना यह है कि अगला जो नंबर है वो आतिशी जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कोर्ट में पेशी के पहले बोले अरविंद केजरीवाल, पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं, कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा।